ये पैटर्न तब से एग्जिस्ट करता है जब मार्केट शुरू ही हुआ था, जब लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट ही किया था। तब से लेके आज तक हर एक स्टॉक में ये सिमिलर पैटर्न आपको मिलेगा, ये सिमिलर प्रोसेस आपको मिलेगा कि लाइक जिस तरीके से हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उसी तरह से मार्केट में हर एक एंटिटी, चाहे आप स्टॉक को ट्रेड करते हो, चाहे आप क्रिप्टो को या फिर कमोडिटी, हर एक जगह आपको ये सेम प्रोसेस मिलेगा। तो ये प्रोसेस है क्या? वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद एक्सपेंड करता है। तो ये सब आपको हर एक स्टॉक में मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि इसको स्पॉट कैसे करना है, सेकंड कि इसका यूज़ केस क्या है, एंड लास्ट में इसको ट्रेडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कि कैसे इसको ट्रेडिंग में यूज़ करना है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट बहुत ही फंडामेंटल है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो देन आप देखना कि चार्ट ट्रेडिंग कितना ज़्यादा ईजी हो जाती है। पैटर्न्स को फिर आप सही तरीके से सही जगह पे ट्रेड कर पाओगे। तो ये फ़ायदा है इसका। तो इसके लिए सीधा चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल समझेंगे, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी कंसेप्ट है यहीं पे सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए रेंज का मतलब क्या है, रेंज को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। तो जो कैंडल की क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल्स की क्लोजिंग के आसपास होनी चाहिए, लीनियर मूव होना चाहिए, साइडवेज मूव होना चाहिए, और ना ही कोई लो लोज बनना चाहिए, ना ही कोई हायर हाइज बनना चाहिए। तो एक तरह से साइडवेज एक्शन होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ जैसे यहाँ पे किया है, तो प्राइस उसी बॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे लिए वो एक रेंज है, उसको मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूँगा। ओके, तो अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, लीनियर मूव है, तो इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, कि प्राइस इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब एक्सपेंशन मैं किसे बोलूँगा, कि प्राइस अब ट्रेंडिंग हो चुका है, हायर हाइज बना रहा है या हायर लोज बना रहा है, वन साइडेड हो चुका है जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपेंशन बोलूँगा। एक सेकेंड, ओके, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस एक ही रेंज में है, उसके बाद प्राइस एक्सपेंड कर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन है, एक रेंज है, एंड देन प्राइस एक्सपेंड कर जाता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ स्पॉट करना सीख रहे हैं कि इनको कैसे स्पॉट करना है, किस साइड वो एक्सपेंड कर रहा है वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है। पहले अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं कि इनको स्पॉट कैसे करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे भी एक रेंज है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे भी, उसके बाद हमें प्राइस जो है वो ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद एक्सपेंशन, यहाँ पे भी देखो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन एक्सपेंशन। तो अब आप देखो कि चार्ट यहाँ पे कितना क्लियर लग रहा है, ठीक है। पहले जो चार्ट समझ में नहीं आ रहा था, अब देखो कितना क्लीन लग रहा है कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता, यहाँ पे ले सकता, यहाँ। तो इस तरीके की क्लैरिटी कैसे आ रही है कि चीज़ों को हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया। तो ट्रेडिंग में हमें यही करना है, जितना हो सके चीज़ों को सिंपल करना है, तभी वो वर्क करेंगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी एक एग्जांपल कवर करी है, इसके बाद एक और करूँगा। बट आपने क्या करना है कि कोई भी रैंडम 20 या 25 स्टॉक्स उठाओ, उनको इसी तरीके से लेबल करो कि यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद एक्सपेंशन, इसी तरीके से आपने करना है। और ट्राई करो कि आप रैंडम चार्ट उठाओ, कोई गोल्ड उठा लिया, कोई क्रिप्टो का चार्ट है, या फिर किसी कमोडिटी का चार्ट है, तो वहाँ पे आप ये अप्लाई करके देखो कि क्या सभी में प्राइस जो है वो सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहा है, तब आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो एक और एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद नीचे को ब्रेकडाउन, एक्सपेंशन मिला है। सिमिलरली यहाँ पे एक टाइट रेंज थी, ठीक है, इस रेंज को ब्रेक किया और उसके बाद जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रेंज थी, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ,
सिमिलरली यहाँ पे भी थी, उसके बाद प्राइस नीचे ब्रेक डाउन किया, एक रेंज यहाँ पे भी थी और उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक्सपेंशन मिला, एक यहाँ पे भी रेंज थी और प्राइस यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आता है, ठीक है, और यहाँ पे भी। ओके तो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो टाइट हो रहा है, उसके बाद एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सब चार्ट्स को ऐसे लेबल करना है। तो 2-3 और एग्जांपल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप ये चीज़ें भूल जाते हो या आपको रेफरेंस लेना हो, आप वहाँ से आके ले सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हमने स्पॉट करना सीखा कि कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, एक्सपेंशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, कि प्राइस पहले टाइट होता है, उसके बाद प्राइस एक्सपेंड कर जाता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, ट्रेंडिंग होने के बाद प्राइस फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हमने अभी तक सीखा है। तो ट्रेडिंग में हमें इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में मुझे क्या चाहिए कि बाय करने के बाद स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग हो जाए, मोमेंटम में आ जाए। कि सपोज़ करो मैंने इस पॉइंट पे बाय किया है, मेरे बाय करने के बाद प्राइस जो है वो सीधा ऊपर चला जाए, मुझे प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाए, प्राइस एक्सपेंड कर जाए, तो यही मुझे चाहिए बाय करने के बाद। तो इस एक्सपेंशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन को ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने यही तो सीखा है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा इस कॉन्ट्रैक्शन में, देन हाई चांस है कि वहाँ से प्राइस जो है वो एक्सपेंड कर जाए। तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्शन में ट्रेड करना है। जब प्राइस एक रेंज में हो, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहाँ पे मिला है, वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। अब ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो इस पॉइंट पे बाय करते हैं जब प्राइस मोमेंटम में होता है, जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है। जैसे यहाँ पे 2-3 दिन से 10 एंड 20% ऊपर है, तो इस पॉइंट पे बाय करेंगे। तो टेक्निकली ये भी ब्रेकआउट है कि प्राइस ने यहाँ पे एक बेस से हमें ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्सपेंशन में है, प्राइस 2-3 दिन से मोमेंटम में है, तो हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ से साइडवेज हो जाएगा या फिर हमारा एसएल हिट कर देगा। बिकॉज हमने पीछे क्या सीखा है कि एक्सपेंशन के बाद प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, तभी उनके लॉसेस भी होते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बेसिक कवर करवाया कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है, ताकि आपके अंदर ये क्लैरिटी आ सके, ताकि आपको पता चल सके। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोल देता कि एक्सपेंशन पे बाय नहीं करना है, तो आप नहीं मानते, ठीक है, आप बिलीव ही नहीं करते। ये बिलीव कैसे आया, बिकॉज हमने पीछे जाके बैक टेस्ट किया था, हमने लाइव चार्ट में जाके देखा कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद प्राइस जो है वो एक्सपेंड करता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 20-25 चार्ट्स को रैंडम उठाओ और उनको बैक टेस्ट करो, तभी आपके अंदर देखना ये बिलीव सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कभी भी ऐसे ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे ही नहीं जहाँ पे प्राइस जो है पहले से एक्सपेंड हो रहा है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता तो इस पॉइंट पे मैं एंट्री लेता। तो ऐसी मिस्टेक से आप तभी बच पाओगे। अगर ट्रेड करना ही है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, कि ये सेम चीज़ अगर यहाँ पे बनती, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आती, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा। अगर प्राइस ट्रेंडिंग है 2-3 दिन से, वहाँ उसके बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उसको मैं अवॉइड कर दूँगा, या फिर वेट करूँगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन बनती है वहाँ पे मैं ट्रेड लूँ। तो अब ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, द स्विंग ग्रंथ। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है उसमें ये पैटर्न किस तरीके से काम किया है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं कि जिन स्टॉक ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है उसको इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे स्टॉक्स आ गए। ओके, तो अब मैं लोअर स्लैब का चार्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ओके, एक स्ट्रॉन्ग एक प्रायर रैली, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे पुल बैक लेता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन बनती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक बॉक्स शेप में ट्रेड करता है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है। बट ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो इस हाई का ब्रेक होने का वेट करेंगे कि जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा
वहाँ पे वो एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे। तो बाय चांस अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो यहाँ पे उनका एसएल बड़ा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल कितना था, बहुत टाइट था, बिकॉज हमने यहाँ कहीं पे लगाया था, इस रेंज के लो पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। बट यहाँ कहीं तो लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता ही नहीं है, वो कहाँ पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना स्टॉप लॉस बन गया, आई थिंक मोर देन 10 या 11% का उनका स्टॉप लॉस बन जाता है इस पॉइंट पे। तो अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है तो उनका यहाँ पे बड़ा लॉस होगा। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री की है, तो हम यहाँ पे मे बी कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, या फिर हमारा जो लॉस होगा बहुत कम होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इतना मूव मिल चुका है। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है तो या तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकाल देंगे, या फिर हमारा जो लॉस होगा वो बहुत कम होगा। तो ये फ़ायदा होता है जब हम कॉन्ट्रैक्शन को ट्रेड करते हैं, कि हमें यहाँ पे अर्ली एंट्री मिल गई, कि हमें यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा कि इस बेस को प्राइस ब्रेक करे, उससे पहले ही हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। उसके बाद आप एक्सपेंशन देखो तो प्राइस वन वे ऊपर गया है, 115% की रैली मिली है, और एक भी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेगी कोई और सेटअप बना हो वहाँ पे हम ट्रेड दें, वन वे रैली मिली है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो रीफेक्स का चार्ट है, ठीक है। 36% की हमें प्रायर रैली मिली है, उसके बाद यहाँ पे भी बेस बना है। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे कि इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे, हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्शन मिल चुकी है, एक बॉक्स शेप मिल चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं एंटर कर जाऊँगा। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्ट्रैक्शन को ट्रेड करने का, कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अर्ली एंट्री मिली है, सेकंड कि हमारा जो एसएल है वो कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल होगा 3 या 4% का मैक्सिमम, और जो लोग यहाँ पे ट्रेड करे होंगे उनका एसएल होगा 7 to 8% का। एंड थर्ड, क्योंकि हमारा यहाँ पे एसएल कम है तो हम पोजीशन साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पे मेरा अगर रिस्क कम है तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्ट्रैक्शन ट्रेड करने का। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अगर आप सीखना चाहते हो, अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो। प्लस लर्निंग वीडियोस, 5 घंटे की लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे हर एक कंसेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे स्टडी करना है, और प्लस सेटअप्स कि किस तरीके से हर एक सेटअप को ट्रेड करना है। तो ये सब आपको मिल जाएगा इस डैशबोर्ड के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो आज हमने एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कंसेप्ट सीखा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एक्सपेंशन क्या होती है, इसको कैसे ट्रेड करना है एंड कैसे इनको स्पॉट करना है। तो एक बार अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसके बाद देखना कि आगे कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ईजी हो जाती हैं। तो एक बार ट्राई करके देखो, इनको अच्छे से बैक टेस्ट करो, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो।